अपनी ज़िंदगी की मलकियत को समझें। आपकी ज़िंदगी का मालिक कौन है? मेरी ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है और मेरी ज़िंदगी की मलकियत अल्लाह के पास है। उसी ने पैदा किया है, उसी ने वफ़ात देनी है, उसी के सामने सरनिगू रहना है, उसी के सामने फिर खड़ा किया जाना है और उसी ने फिर हिसाब लेना है। ये ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो सिर्फ़ और सिर्फ पैदा करने वाले की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गुजरनी है। आप और मैं एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, हम जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, बिलाखिर होना वही है जो मालिक की मर्ज़ी है, जो इस ज़िंदगी का मालिक है, आपके इस वजूद का मालिक है, मेरे इस वजूद का मालिक है, इस कायनात के नज़्म व ज़ब्त का मालिक है, इस कायनात के हुस्न का मालिक है, रंग बू का मालिक है, इन चरिंद परिंद चहचाती इन चिड़ियों का मालिक है। सो अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझें, अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझें। हाँ, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में आप पर मालिक की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक काम होना है। आपके अंदर जो जो नक्स हैं, वो नक्स आपने संवारने हैं, उनको ठीक करना है, निखारना है, उनको बेहतर करना है और अल्लाह की बारगाह में सरनगू रहना है। वो जो चाहता है, जैसे चाहता है, वैसे सरे हम तस्लीम करते रहना है। इनकार करें भले कर लें, बगावत करें भले कर लें, लेकिन होना वही है। उस सर्कल से आपको गुजारना है, उस पीक से, उस साइकिल से आपको गुजारना है, जिस साइकिल से उसकी मर्ज़ी के गुजारना है। सो अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझें। आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी क्या है? फ़कत अल्लाह की ताबेदारी, बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर जन्नत है, वो आपकी और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजरेगी। अगरचे हमने इस दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारा। आप और मेरी क्या हैसियत है, हमने क्या बगावतें करनी या हमारी क्या औकात कि हम उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ चले जाएं। हमारी तो कोई औकात, हमारी हस्ती नहीं है ना। अल्लाह के वो जलीलुल कदर पैगंबर, उन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया। वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं गए जिनका याराना था अल्लाह के साथ, जो कलाम किया करते थे अल्लाह के साथ, जो मुलाकातें किया करते थे। सो आपकी और मेरी हैसियत तो उम्मती की है, आपकी और मेरी हैसियत तो सच्चे मोमिन की भी नहीं है, सीधे साधे मुसलमान की भी नहीं है। हम तो रस्मी मुसलमान भी नहीं हैं। हमारे पास तो इस्लाम की वो जो रस्में बुनियादी, जिनकी वजह से या जिनकी बुनियाद पर हमारी बख्शिश हो जानी है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए, अपनी ज़िंदगी का मुआशबा कीजिए, मुशाहिदा कीजिए, आपने और मैंने ज़िंदगी के कौन से शब व रोज़ मुश्किलात में गुजारे, कितनी फाका कशियाँ काटी हैं, अपने जिस्म की कुर्बानी अल्लाह की रज़ा की खातिर कहाँ कहाँ दी है, अपनी माल की कुर्बानी कहाँ दी है, जान की कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी, आपकी जो फसलें हैं, खेती, उसकी कुर्बानी कहाँ कहाँ दी है, बागात की कुर्बानी कहाँ कहाँ दी है, औलादों की कुर्बानी कहाँ कहाँ दी है। और वो जो आप पर खौफ मुसल्लत किया गया, बेरोज़गारी का, मुआशी तंगी का, गुर्बत का, मुफलसी का, वहाँ पर क्या कुर्बानी दी है? कहीं पर अपना कोई सब्र का पैमाना वो ज़ाहिर तो करें, बताएं, मुशाहिदा तो करें। क्या आप उस क्राइटेरिया पर, बंदगी के क्राइटेरिया पर पूरे उतरते? नहीं उतरते तो सोचिए, ये ज़िंदगी कहीं अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं गुजार रहे। तो अगर गुजार रहे हैं तो फिर आपको हिसाब देना। अगर अल्लाह की मंशा के मुताबिक राज़ी हैं, वो जिस हाल में रखे, जिस रिश्ते से जोड़ दिया खुश हैं, गुर्बत में रखा है, मुफलसी में रखा है, बेचारगी में रखा है, खुशहाली में रखा है, तंगी में रखा है, हर वक्त अल्लाह से वाबस्ता रहते हैं और उसकी अता करदा ज़िंदगी की हर नेमत और तकलीफ़ पर आप राज़ी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान है। सो ईमान के फ़लसफ़े को जब आप डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे, परखेंगे, पढ़ेंगे,
تو ایمان دراصل قربانیوں کا نام ہے۔ جب اقرار کر لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو پھر ہر ذات کی نفی کرنا پڑے گی، اپنی ذات کی، اپنی بیوی کی ذات کی، والدین کی ذات کی، اولاد کی ذات کی، اور ایکس وائی زیڈ ساری ذاتوں کی، ہر وہ ذات، ہر وہ چیز جو اللہ سے آپ کو غافل کر دے، جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ ملیں گے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سلامت رہے۔ والسلام۔